गवाह में लड़के के गवाह है मोहम्मद बख्शुल्लाह साहब मकाम मुरली और लड़की के गवाह है मोहम्मद मुजीबुल्लाह खान साहब मकाम मुरली। वैसे जितने लोग हैं सब इस निकाह के गवाह बनेंगे। नाम तो 2 ही आदमी लिखा गया है और मारदान रखा गया है 31,786 रुपये इसका मारदान है। अब यहाँ सारे नौजवान लोग बैठे हुए हैं। एक ईमान वाला जब शादी करता है तो क्या नियत करेगा? एक ईमान वाला एक नौजवान जब निकाह करेगा तो क्या नियत करेगा? हदीस से अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या इन्नमल अमालु बिन्नियात। आदमी पहले इरादा करता है तो दिल में बात पैदा होती है तब वो काम करता है। कहीं जाना है तो पहले दिल में बात पैदा होती है, नियत होता है फला जगह जाना है तो कदम भी हो जाता है। तो वैसे ही आदमी जब शादी की बात आती है तो पहले नियत होती है। तो नबी ने एक एक तरीका सिखाया है। आज अपने नौजवानों से पूछा जाए तो दुनिया के बारे में पूरा मालूम है, लेकिन हम जब आए हैं ईमान पर बढ़ेंगे और इसी के बारे में आखिरत में कुछ भी होगा। तकरीर मजलिस नहीं है लेकिन मैं पूछा इसी के बारे में कुछ भी होगा। तो पूछा जाए एक नौजवान से कि भाई जब एक नौजवान शादी करता है ईमान वाला तो क्या नियत करे? 1,24,000 अम्बिया है, सारे अम्बिया की सुन्नत है। सबसे पहली नियत ये होती है कि भाई नबियों की सुन्नत है इसलिए हम भी उस सुन्नत को अदा कर रहे हैं। उस सुन्नत को अदा करने के लिए हम निकाह कर रहे हैं। दूसरी बात ये आती है कि क़यामत का मैदान होगा, अल्लाह के नबी अपने उम्मत पर फख्र करेंगे। फरमाया तज़व्वदुल वदूदुल वलूद, शादी करो अपने औलाद को बढ़ाओ ताकि क़यामत के दिन में मैं फख्र करूं। तो आदमी औलाद की नीयत से शादी करता है कि मेरी औलादें होंगी, यानी ईमान पर चलने वाला, ईमान पर अमल करने वाला, इसकी नीयत होती है। और तीसरी नियत ये होती है कि भाई इस निकाह के जरिए से आदमी गुनाहों से बचे। और भी नियत हो सकती है। तो एक ईमान वाला जब शादी करता है तो ये नियत करता है। लेकिन एक बात बड़े अफसोस की बात है, नबी ने एक एक तरीका बताया, खाने का, सोने का, पहनने का। अब पूछा जाए पहनने का तरीका जल्दी कोई नहीं बताएगा, हम ईमान वाले हैं। तो शादी का तरीका भी नबी ने बताया। आज हम अपने शादियों में इतना रस्म लगा चुके हैं कि अल्लाह पूछेगा तो कोई जवाब नहीं हमारे पास। बिल्कुल आसान है। निकाह आज और बरकतन ऐसरो मोहम्मद, निकाह को बिल्कुल आसान बताया। ईमान वाले के लिए निकाह बिल्कुल आसान है। चलते चलते निकाह हो जाता है, बात हो गई निकाह हो जाता है, मजलिस में निकाह हो जाएगा, बहुत आसानी से निकाह हो जाएगा। लेकिन ईमान वाले ने इस निकाह को इतना महंगा कर दिया, इतना परेशान कून कर दिया कि लड़की वाले के लिए आफत आ गई। पैसा नहीं है, साहबा का निकाह उठा के देखिए, मौका ये। इस निकाह की तैयारी आप मतलब कि 6 महीना, 3 महीना, 1 महीना पहले से कर रहे हैं। लेकिन इसको भी तो जानना है, काम ईमान वाले हैं तो हमारे नबी ने मतलब निकाह का तरीका कुछ सिखाया कि नहीं सिखाया। दूसरे के लिए जहमत बन जाए, बजाय रहमत के जहमत बन जाए, घर का मामला है। कहते अपने अरमान को मिटा रहे हैं। ईमान वाले का अरमान दीन पर चलने में है, आखिरत बनाने में है, दूसरे के काम आने में है। तो ये अगर नहीं जाना तो क़यामत में इसका हिसाब भी देना होगा। बहरहाल ये सब सीखा जाता है और निकाह को आसान से आसान बनाया जाता है। अल्लाह ताला हम लोग को तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
या अय्युहन्नास तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती वक़ाल फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैस मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। खुतबे में कुरान पढ़ा गया, हदीस पढ़ा गया। कुरान कहता है ईमान वालो अल्लाह से डरो। कितना? जितना अल्लाह से डरने का हक है। हम कोई पावर नहीं रखते हैं। आँख कान नाक जिंदगी अल्लाह चला रहा है, सब उसके कब्जे में। कब क्या करेगा हम कुछ नहीं जानते हैं। तो उस अल्लाह को छोड़कर चलेंगे तो कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं जानते हैं। तो अल्लाह से डरो जितना अल्लाह से डरने का हक है। तो बाकी मामले में मनमानी करते हैं, आफत पड़ती है तो अल्लाह को याद करते हैं। और नबी ने क्या फरमाया? ने कहा मेरी सुन्नत है। सुन्नत से जो अलग चलेगा, सुन्नत से जो एराज करेगा, भलाई से मिन्नी, अल्लाह का नबी डांट रहे को मुझसे नहीं है। कहाँ से होगा भाई? अभी शादियों में पानी भरने का रस्म है, ये कहीं नहीं हदीस के अंदर। औरतें इसको लाजिम समझती हैं और भी कई सारी चीजें बताया जाए। तो बिल्कुल सुन्नत से हट के हमारी शादियां हो रही है। तो अब बताइए हम क्या जवाब देंगे? अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। ईमान वाला ईमान के तरीके पर काम करता है, उसको सीखता है, जानता है। नहीं जानता है तो जानने वाले से पूछे, तब कामयाबी है, वरना नुकसान ही नुकसान है। अल्लाह हम सब कुछ समझ आता फरमाए। जनाब मोहम्मद